अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अज़ीज़ान वक़ार, पहले आप इसकी बकवास को सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वही सलमान अजहरी है जो पूरे देश में घूम घूम करके ग़ज़वे हिंद का प्रचार करता है और नामूसे रिसालत पर जान देने के लिए लोगों को भर्ती भी करता है। और इसके बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक भाषण हैं जिससे देश का माहौल ख़राब होने की संभावना रहती है। इसने कहा कि ये वही सलमान अजहरी हैं जो जगह जगह पर घूमकर ग़ज़वे हिंद का प्रचार करते हैं और लोगों को नामूसे रिसालत पे जान कुर्बान करने के लिए आमादा करते हैं, नामूसे रिसालत पे जान कुर्बान करने के लिए लोगों को उभारते हैं। अगर ऐसे लोग हों जिंदा तो फिर दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि हम तो बनाए ही इसीलिए गए हैं कि अपनी जान को रसूल के कदमों पे कुर्बान कर सके। अगर ये मौका हमें मिल जाए तो हम जैसे गुनहगारों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी सआदतमंदी और क्या हो सकती है। आला हजरत ने हमें पहले ही बता दिया, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ भी तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम तो बनाए ही इसीलिए गए हैं कि अपनी जान को रसूल के कदमों पे कुर्बान कर सके। कहीं इसने घूस वगैरह तो नहीं खाया है। ऐसे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो मजहब इस्लाम का बेड़ा गर्क करने पर ये ऐसे ही लोग तुले हुए हैं। और सलमान अजहरी की बात करते हो, सलमान अजहरी का जो एक वार हुआ उस खबीस के ऊपर, क्या नाम है उसका, नरसिम्हानंद के ऊपर, आज तक उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो आज तक उलझा हुआ है और वो अपनी टोली को लेकर के हमेशा रास्ते पे ही नजर आता है। वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ, भीख मांगता हुआ। याद रखना कि अगर गुलामाने मुस्तफ़ा से टकराओगे और आशिकाने मुस्तफ़ा से टकराओगे तो फिर तुम्हारा हश्र जो है दुनिया में भी तबाह और आखिरत में भी तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। और ये बात याद रखना कि जब जब बातिल ने अपने सर को बुलंद किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी सरकोबी के लिए, उसको झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए, खाक में मिलाने के लिए अपने नेक बंदों को पैदा फरमाया है। मुजद्दिद अल-फसानी की कहानी नहीं सुनी क्या तुमने? मुजद्दिद अल-फसानी जब पैदा हुए उस दौर में अकबर बादशाह था। अकबर के दौर में हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया था। किस लिए? क्योंकि ये अकबर बड़ा जाहिल और अनपढ़ और गवार था। इसने दीन का कलमा ही बदल दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर इसने ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह कलमा तजवीज़ कर दिया। जब इसने कलमा बदल दिया हमारी शरीयत का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तोड़ने के लिए, खाक में मिलाने के लिए मुजद्दिद अल-फसानी को पैदा किया था। हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी बचपन से ही इसकी मक्कारियों को समझ गए थे। जब आप बड़े हुए, होशियार हुए, आपने दीन का काम करना शुरू किया। शुरू में आप छुप करके काम करते थे, लेकिन जब लोग आपकी तरफ आए और लोग आपकी तरफ माइल होने लगे, आपकी मेहनत रंग लाई, तो आप खुल करके मैदान में आ गए। जब आपने ऐलान कर दिया बातिल के खिलाफ जंग का, तो कि आकर के इसके कासिद ने बताया अकबर को कि अगर तुमने इनके पैरों में बेड़ियां नहीं लगाई, अगर कंट्रोल नहीं किया इनको, तो याद रखना ये तुम्हारे तख्तो ताज को उलट करके रख देंगे, तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी हुकूमत को खाक में मिला देंगे। तो अकबर ने कहा कि इनको बुला करके लाओ दरबार में। मुजद्दिद अल-फसानी जब आए तो उस दौर में जब बादशाहों के पास कोई आता था तो अपने सर को झुकाता था। मुजद्दिद अल-फसानी आए, आप सीधे खड़े रहे, आप सीधे खड़े रहे, आपने कुछ भी नहीं किया, तो इसको जलाल आ गया। इसने कहा कि इन्हें कैद खाने में बंद किया जाए। मुजद्दिद अल-फसानी को ग्वालियर के कैद खाने में बंद किया गया था। ग्वालियर का कैद खाना क्या है मालूम? आज भी ग्वालियर के कैद खाने के बारे में आप सर्च करके देख लीजिएगा नेट पे। सबसे खतरनाक जो डाकू होते हैं, जो चोर और बदमाश होते हैं, लुच्चे लफंगे होते हैं, उन्हें ग्वालियर के कैद खाने में ले जाकर बंद किया जाता है। उस दौर में भी जो सबसे बड़े गुंडे थे, जो सबसे बड़े डाकू थे, उन्हें ग्वालियर के कैद खाने के अंदर बंद किया गया था। उन्हीं कैदियों के दरमियान में हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी को ले जाकर बंद कर दिया गया। जब हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी को उस कैद खाने में उन गुंडों के दरमियान डाल दिया गया, इधर अकबर का इंतकाल हो गया। अकबर जब मर गया, इसके बाद इसका बेटा तख्त ताज का मालिक हुआ। जब इसका बेटा तख्त पे बैठा तो इसको अपनी बाप की गलती का एहसास हुआ। इसने कहा कि जाओ मुजद्दिद अल-फसानी को निकाल कर लाओ, मैं उन्हें रिहा करना चाहता हूँ। कासिद जब मुजद्दिद अल-फसानी के पास गया, जाकर के कहा कि चलें, आपको बादशाह ने बुलाया है, आज आप रिहा कर दिए जाएंगे। हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा और मैं बादशाह के पास नहीं जाऊँगा, जाकर बादशाह को बोलो कि वो मेरे पास चल कर आए। कासिद दौड़ करके आया और आने के बाद कहने लगा कि वो तो कह रहे हैं कि आप ही उनके पास चलें, वो आपके पास नहीं आएंगे, आने के लिए आपके पास तैयार नहीं है वो। हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी की जब ये बात सुनी तो ये दौड़ करके गया हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी के पास
और जा कर के कहने लगा कि चले, मेरे बाप ने आपके साथ गलती कर दी है, आपके साथ ज़्यादती कर दी थी, आप बाहर निकल जाएं और आज के बाद से आप आज़ाद हैं। हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा कि मैं अब अकेले नहीं निकलूँगा, अगर मुझे निकालना है तो मेरे साथ ये जितने कैदी बंद हैं इन सब को बाहर निकालना पड़ेगा। जब हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़सानी ने ये जुमला कहा, बादशाह झुक गया और झुक कर कहने लगा, हुज़ूर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर इन्हें निकाल दिया गया तो ये लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, सुकून तबाह बर्बाद करके रख देंगे, लोगों के दरमियान लूट मार मच जाएगी, ये बहुत बड़े गुंडे हैं। हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा कि इसकी फिक्र तुम मत करो, जब तुमने इसे बंद किया था, जब तुम्हारे बाप ने इन लोगों को बंद किया था यहाँ पर लाकर, तो ये जरूर गुंडे थे, लेकिन अब ये निकलेंगे तो गुंडे बनकर नहीं बल्कि आशिक रसूल बनकर बाहर निकलेंगे। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने दीन का काम यहाँ भी करना शुरू किया, मेरी मेहनत रंग लाई, ये सारे के सारे मुसलमान हो चुके हैं, कलमा पढ़ करके इन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। इसलिए तुम इसकी फिक्र ना करो, तुम इसके बारे में सोचना बंद करो। ये अब अगर निकलेंगे तो लूट मार नहीं मचाएंगे, बल्कि जहां भी जाएंगे वहां इश्क रसूल का शमा जलाएंगे, ये दीन का चराग रोशन करेंगे लोगों के दरमियान जा करके ये। इसलिए तुम इसकी फिक्र ना करो। तो क्या कहानी नहीं सुनी बुजुर्गों की तुमने? जब जब बातिल ने अपने सर को उठाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी सरकोबी के लिए अपने नेक बंदों को पैदा किया है। और हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें तो वैसे भी मौत आनी ही है। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती। और एक मौलाना या आलिम या मुफ्ती मौत से कभी नहीं डरता। एक बात याद रखना, तुम जो अपने घर के अंदर बैठ करके ये जो भाषण दे रहे हो कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो है कि जगह जगह पर जाकर गज़वे हिंद का प्रचार करते हैं, ये ज़ुबान पे लगाम लगाओ और ज़ुबान को कंट्रोल में रखो।